आज की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया की चाक चौबंद वाली दुनिया में जहां युवा पीढ़ी अक्सर तनाव और भटकाव का सामना कर रही है, जगत गुरु सतीश आचार्य महाराज जी के विचार एक नई दिशा दिखाते हैं। महाराज जी का कहना है कि सनातन धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक यात्रा है, जिसका लचीलापन इसे हर युग में प्रशासनिक बनाए रखता है। आज जब डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाना बेहद आसान होता जा रहा है, तब सनातन की प्राचीन सहमति, संयम, ध्यान और आत्मा अनुशासन युवाओं को मानसिक स्थिरता और जीवन में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता रहा है। इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि आधुनिकता और आत्मनिर्भरता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सनातन के संस्कारों को अपनाकर युवा अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं और अपने हर दिन को अच्छा बना सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने महाराज जी ने और क्या कुछ हमारे संवाददाता प्रिया नाना से बातचीत करते हुए कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया राणा। आज हमारे साथ एक गुरुजी मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सनातन के लिए समर्पित कर दिया। हमारे साथ मौजूद है परम पूजनीय गुरुदेव सतीशाचार्य जी। गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गुरुजी, सनातन धर्म की अगर हम बात करें, आपने सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जो है उसी में लगा दिया। क्या है सनातन धर्म, क्या विशेषता है और क्या कुछ अलग है और धर्मों के लिए? देखिए, सनातन धर्म सबसे अलग भी है, सबसे स्पेशल भी है, सबसे पौराणिक है, सबसे पुराना है और सबसे महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी, सभी धर्मों का पिता और सभी धर्मों का उद्गम स्थान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन धर्म में आप सुनते हैं कि हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम ये नहीं कहते कौन से धर्म की जय हो। हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, किसी भी धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे धर्म की जय हो, जहां भी धर्म है उसकी जय हो। और हम फिर कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जिसमें भी प्राण है। अब वो जलचर, नभचर, थलचर, जो जमीन में रेंगने वाले पशु पक्षी हैं, जो आसमान में उड़ने वाले हैं, जो जल में तैरने वाले हैं, ये सब तमाम प्रकार के जो भी जीव हैं जिसमें प्राण है, चर चराचर जगत में जो भी एग्जिस्ट करता है, उस सब में सद्भावना हो, सबके प्रति सद्भावना हो, हम हिंसात्मक ना हो। तो जहां सीख है, जहां लर्निंग है, जीवन में आप अर्न करना चाहते हो, पर विदाउट लर्निंग के आप कैसे अर्न करेंगे? तो लर्न कराने वाला, जो सिखाने वाला है, जो समझाने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, तभी तो विश्व गुरु है सनातन। और सनातन के कारण भारत। तो भारत में सनातन है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। तो सनातन तो सबसे स्पेशल है, सबसे खास है, सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है। ये ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, ये एक्सेप्ट करने लायक है, इसमें आकर्षण है, इसमें तमाम व्यापकताएं, तमाम विचार हैं। आप जो जिस प्रकार का चाहते हो, ये उस प्रकार का 56 व्यंजनीय व्यवस्था है कि आपको जो पसंद हो, जिस तरह का पसंद हो, उस मार्ग से चलोगे। और किसी भी मार्ग से चलो, बताई गई कई लाख करोड़ मार्ग हैं, पर किसी से भी चले इतनी सुगमता है कि आप पहुंचेंगे वहीं परमात्मा के पास। इस अद्भुत तंत्र का नाम सनातन है। गुरुजी, युवाओं को सनातन धर्म क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं युवा हैं जो लगातार बहुत पीछे जा रहे हैं, क्यों समझना चाहिए सनातन धर्म युवाओं को, स्पेशली जेनजी की अगर हम बात करें? सनातन इसलिए समझना चाहिए, और युवाओं को क्यों समझना चाहिए? युवा भविष्य है भारत का। किसी भी देश का भविष्य कौन है? युवा भविष्य है उसके। जो जेनजी है, यही तो कल साइंटिस्ट होंगे, यही तो कल प्रधानमंत्री होंगे, यही तो कल राष्ट्रपति होंगे, यही इस देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। जेनजी सिर्फ जेनजी नहीं है, वो भविष्य है।
वो निर्माता है आगे भविष्य के। तो इनको तो जरूर समझना चाहिए। और क्यों समझना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझना इसलिए चाहिए क्योंकि सनातन वो विचार है जिससे आप महान होते हैं। बड़ा होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए, बेहतर होने के लिए आपको सनातन समझना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण बताता हूं। रामायण का एक प्रसंग है। रामायण में भगवान राम से ये कहा गया कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप अयोध्या के राजा होंगे, आप तैयारी कीजिए। अब आप विचार करिए कि जिसको ये कहा जाए कि तुम कल राजा बनोगे, कल तुम प्रधानमंत्री बनोगे, कल तुम राष्ट्रपति बनोगे, तो वो कितनी तैयारियां करेगा। दुनिया भर में होर्डिंग, पंपलेट सब छपेंगी, तमाम व्यवस्थाएं होंगी, लड्डू बनेंगे, पकवान बनेंगे, सब होगा। और जिस दिन राज तिलक होना है उसके कुछ घंटे पहले ये बोला जाए, सुनो अब तुम राजा नहीं बनोगे, तो वो मानस नीचे आएगा। और राजा नहीं बनोगे, इतना ही नहीं, अब तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे। और वनवास केवल नहीं जाओगे, वनवास में केवल वन में ही रहोगे, ना नगर में प्रवेश कर सकते हो, ना किसी के घर जा सकते हो, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हो, ना किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हो। आपको वन में ही रहना पड़ेगा 14 वर्षों तक। और 14 वर्षों तक क्यों? क्योंकि इस 14 की जो समीक्षा है, 14 वो संख्या है जिस पर कोई भी काम अगर कंटिन्यू किया जाए तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो, अगर आप में पौरुष कम हुआ तो। अब एक तरफ तो ये दर्शन है। अब सनातन क्यों सीखना चाहिए उसका जवाब अब दे रहा हूं आपको। जब किसी ने अयोध्या में कहा राम से कि आपको तो सजा दे दी गई, आपको तो दंड दिया गया है 14 वर्षों का, तो राम ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे दंड नहीं दिया गया। बोले फिर? तो रामायण में लिखा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, बोले पिता ने मुझे पूरे विश्व का राजा बनाने के लिए कहा है। पिताजी ने कहा अयोध्या बहुत छोटी है, तेरा जौहर बड़ा है, तेरा कौशल बड़ा है, तेरा साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, तेरे में बड़ी सामर्थ्य दिखती है मुझे, तू जा अब समूची दुनिया का, समूचे विश्व का राजा बनकर के लौटना। तो जब इधर से राजा दशरथ का पुत्र गया, जब उधर से 14 वर्षों के बाद वापस आया, वो 14 भुवनों का मालिक था, वो तीनों लोगों के विजेता रावण को हरा कर लौटे थे, तो वो पूरे विश्व पर राज्य कर रहे थे। तो ये सनातन सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में भी, अधिक विषमता में भी आप समता का दर्शन कैसे करें। संकट तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंज को आप ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे आप उसे समाप्त करेंगे, ये सनातन सिखाता है। सनातन सीख है, सनातन एजुकेशन है, सनातन एक मान्यता है, और सनातन एक बड़ा विचार है। कुल मिला के असली नेविगेशन का नाम सनातन है, इसलिए हर जिंदगी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, ये थे गुरुदेव जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से युवा हैं जो सनातन की ओर जुड़ सकते हैं। तो अपने मन में आप कुछ लर्न करेंगे तो वो भविष्य में भी आपके जरूर होता हुआ नजर आएगा। ये थे जगत गुरु सतीशाचार्य जी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, युवाओं का मार्गदर्शन किया, क्योंकि जन जी लगातार जिस तरीके से गुरुजी अपने द्वारा खुद, चाहे हम कथाओं की बात करें या अपने विचारों की बात करें, तो युवाओं को प्रेरित करने का जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी परम गुरुदेव के साथ जुड़ने की बहुत जरूरत है। और देखेंगे हम अगले विचारों से, फिर से मुलाकात करेंगे गुरुजी से कि क्या कुछ बदलाव युवाओं के अंदर बदलते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा, TV7 भारत।